इंडिया ने तो बहुत मेहनत की है इसके ऊपर, खास तौर पे नरेंद्र मोदी ने बहुत मेहनत की है। अभी देखे आप चांद में पहुंच गए और चांद सूरज कुछ नहीं छोड़ा। कुछ नहीं छोड़ा। बस नरेंद्र मोदी ही होंगे, कंफर्म है उनका। वो लोग हम उनकी आवाम थोड़ी हमसे अच्छी है, हमारी आवाम से सही नहीं है। सही नहीं है, हमारी आवाम सही नहीं है। जिस तरह से उन्होंने इंडिया को एक वर्ल्ड स्टेज पे प्रेजेंट किया है, तो वो एक बेहतरीन चीज़ है, जो कि बहुत अफसोस के साथ कहा जा सकता है कि हमारे बहुत से वज़ीर आज़म गुजरे, लेकिन कोई भी इस तरह से पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर सका, पाकिस्तान को वर्ल्ड स्टेज पे रिप्रेजेंट नहीं कर सका, ना ही कल्चर को। इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान के एक बहुत ही खूबसूरत शहर हुंजा वैली के अंदर, और अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो ये कि ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने चांद से लेकर सूरज तक, जमीन की अगर बात करें तो यहाँ पर उन्होंने अपने मुल्क में हर एक इंडस्ट्री लगवाई है। कोई एक ऐसी इंडस्ट्री नहीं जो आपको इंडिया में नहीं मिलेगी। इनके टेन्योर में भारत जितनी प्रोग्रेस कर गया है, 8 साल इन्होंने हुकूमत की इंडिया के ऊपर, भारत के ऊपर। अगले साल फिर से इलेक्शंस आएंगे तो हम पाकिस्तानी अवाम से जानेंगे कि क्या इतनी तरक्की करवाने के बाद, भारत में चांद पर जाने के बाद, सूरज पर जाने के बाद, मंगल का मिशन बनाने के बाद, नासा के साथ काम करने के बाद अगले साल ये फिर एज अ प्राइम मिनिस्टर भारत के बनेंगे या नहीं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक। हमारे लिए तो नहीं खास, लेकिन भारतीयों के लिए वो एक बहुत अच्छे वज़ीर आज़म साबित हुए हैं। ऑल्दो करप्शन है थोड़ी उनकी भी, हमारे भी करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इंडिया को बनाया है, खासकर मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम है उनका, जिस तरह से उन्होंने इंडिया को एक आइसोलेशन से निकाल के पूरे एक वर्ल्ड स्टेज के ऊपर एक डोमिनेंट कंट्री बनाया है, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमी, तो आई थिंक उनसे ज़्यादा किसी का हक नहीं बनता। सबसे बड़ी बात आपने ये की कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपनी कंट्री को मेड इन इंडिया का एक टैग दिया है, आप यकीन माने कि जैसे कि उनके आईफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ पर, रिसेंटली 15 भी हुआ है, और उनकी इकोनॉमी की आपने बीच में बात की है। साथ में देखा जाए रिसेंटली G20 की मीटिंग जो इंडिया ने उसकी प्रेसिडेंसी की, उसके बारे में क्या ख्याल है कि नरेंद्र मोदी ने उसको कैसे हैंडल किया? मेरे ख्याल में एक बेहतरीन जो है नुमाइंदगी की है उन्होंने इंडिया की, खासकर जो उनका एक विजन है वो सही है गलत हम उसकी जजमेंट नहीं कर सकते, लेकिन वो एक जो भारत संग्राम की वो एक बात करते हैं, अखंड भारत की बात करते हैं, तो वो अपने विजन के ऊपर पूरा उतरे हैं। अभी उन्होंने भारत नाम का इस्तेमाल किया है, उन्हें भारत को प्रमोट किया, CPEC से थोड़ी अलहदगी इख्तियार की है, तो मेरे ख्याल में वो एक बेहतरीन इजलास था और उन्होंने एक बेहतरीन तरीके से उसकी नुमाइंदगी की। आल्दो हर जगह पे कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, पॉवर्टी को छुपाने के लिए उन्होंने टेंट वगैरह लगा दिए, लेकिन ये है कि जिस तरह से उन्होंने इंडिया को एक वर्ल्ड स्टेज पे प्रेजेंट किया है, तो वो एक बेहतरीन चीज़ है, जो कि बहुत अफसोस के साथ कहा जा सकता है कि हमारे बहुत से वज़ीर आज़म गुजरे, लेकिन कोई भी इस तरह से पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर सका, पाकिस्तान को वर्ल्ड स्टेज पे रिप्रेजेंट नहीं कर सका, ना ही कल्चर को। एग्जैक्टली अगर देखा जाए, हम बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी चाय बेचने वाले हैं, लेकिन आज एक चाय बेचने वाला, जो कि उन्होंने एमए पॉलिटिकल साइंस भी किया है, वो उनका अपना शौक था, व्हाटएवर जो भी था, लेकिन आज उन्होंने जिस मुकाम पर इंडिया को पहुंचा दिया है, भारत को पहुंचा दिया है, क्या कहना चाहते हैं कि आज पूरी दुनिया उनको मानती है, सारे लीडर्स उनको फॉलो कर रहे हैं कि इनका आपको पता है सबसे ज्यादा डिजायरेबल प्राइम मिनिस्टर्स में भी इस वक्त नरेंद्र मोदी शामिल हैं। देखिए, सोचने की चीज़ जो है इस वक्त वो ये है कि भारत में एक चाय बनाने वाला भी वज़ीर आज़म की गद्दी तक पहुंच सकता है, लेकिन क्या पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है? आई डोंट थिंक सो कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ 1947 से अब तक कुछ फैमिलीज़ हैं जिनको ताकत मिली है, जो कि आज तक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम पे हुकूमत करती हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, मिले हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, जरदारी ग्रुप है या इनका बाकी सारे, खैर नाम मैं नहीं लूँगा, तो सिर्फ उनकी हुक्मरानी है जिनको जागीरदारियाँ मिली, जो कि अब मतलब इंडिया में एक नॉर्मल पर्सन भी प्राइम मिनिस्टर की कह लें कि सीट पर बैठ सकता है। जी बिल्कुल। इसी तरह चाइना में शी जिनपिंग नॉर्मल स्टूडेंट थे, वो अपनी पार्टी में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की, पिछले 10 साल से, मोर देन 10 ईयर आई गेस, वो प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है, लेकिन क्या पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन है? तो ये सोचने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी ने 8 साल का टेन्योरशिप कंप्लीट किया है, नेक्स्ट ईयर भी उनके इलेक्शंस हैं, तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ही इंडिया को एज अ प्राइम मिनिस्टर मिलने चाहिए? आई थिंक कांग्रेस ने बहुत काम किया है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने, क्योंकि उनका अपने भारत के साथ, भारत माता के साथ उनका जो लगाव है, जो उनका विजन है कि हमने एक स्वतंत्र भारत बनाना है, तो उसके लिए नरेंद्र मोदी एक बेहतरीन वज़ीर आज़म है।
और मेरे ख्याल में उन्हीं को वज़ीर आज़म बनना चाहिए। ये तरक्की तो इंडिया ने माशाल्लाह काफी की है, चांद पे पहुंच गए हैं वो लोग। हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरह से वो हमारा नेबर मुल्क है इंडिया, देखा जाए तो उसको भी 76 साल हो गए, हमें भी 76 साल हो गए, लेकिन जितनी तरक्की वो कर गए हैं नरेंद्र मोदी के कह लें कि प्राइम मिनिस्टरशिप के अंदर हमारे मुल्क में तरक्की नजर आती है? नहीं, फिलहाल तो कुछ तरक्की नजर नहीं आ रही है यहाँ पे। इंडिया काफी आगे चला गया है और इस वक्त कितनी मीटिंग्स हुई हैं इंडिया के अंदर? पहले कश्मीर के अंदर G20 हुआ, फिर दिल्ली के अंदर G20 होस्ट किया इंडिया ने। उसके देखा जाए तो काफी ज्यादा मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स वहां पर आए, प्रेसिडेंट्स वहां पर आए। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जितने भी मुआहदे इंडिया ने तय किए हैं, पाकिस्तान को भी अगर बुलाया जाता वहां पर तो क्या हम लोग जाते? बुलाया जाता तो जरूर जाते, लेकिन बुलाया नहीं गया है। तो हमारे यहाँ बुलाने वाले प्राइम मिनिस्टर हमारे लायक नहीं होंगे, तो इसलिए अभी क्या बोला जाए हमारे प्राइम मिनिस्टर को। तो मैं आपको पता है इस वक्त देखा जाए तो दुनिया की सारी नजरें इंडिया के ऊपर हैं। ये सारा कुछ इस वजह से हुआ क्योंकि नरेंद्र मोदी ने, मेरे ख्याल में वहाँ पे आपको पता है आईफोन 15, 14, टेस्ला की बात कर ले आप लोग, पोर्शे की बात कर ले आप लोग, वहाँ पर एप्पल स्टोर्स तक ओपन हो चुके हैं। इंडिया माशाल्लाह बहुत आगे गया हुआ है इन चीजों में, टेक्नोलॉजी में इंडिया बहुत काफी आगे चला गया पाकिस्तान से। तो नरेंद्र मोदी की 8 साल की हुकूमत रही है वहाँ पर। बस अगर हमारे इमरान खान की भी यहाँ पे हुकूमत रह जाती तो काफी कुछ बदल जाता, लेकिन हमारे यहाँ पे सबसे पहले हुकूमत जो हमारी है अवाम, ये अवाम हमारी ठीक नहीं है। अगर अवाम ठीक होती तो हुकूमत भी ठीक आती। अगले साल आपको क्या लगता है 2024 के अंदर फिर इंडिया के इलेक्शन से प्राइम मिनिस्टर के लिए नरेंद्र मोदी वापस आएंगे? वापस नरेंद्र मोदी ही होंगे, कंफर्म है उनका। वो लोग हम, उनकी अवाम थोड़ी हमसे अच्छी है, हमारी अवाम से सही नहीं है, हमारी आवाम सही नहीं है। इंडिया ने तो बहुत मेहनत की है इसके ऊपर, खास तौर पे नरेंद्र मोदी ने बहुत मेहनत की है। अभी देखे आप चांद में पहुंच गए और चांद सूरज कुछ नहीं छोड़ा। क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो बिल्कुल ऐसे होने चाहिए या अपना काम करना चाहिए, उनको कुछ सीखना चाहिए उनसे? सबसे पहले क्या हुकूमत को चाहिए कि पाकिस्तान में तालीम लेकर आए, लोगों को तालीम दे, इससे पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगा। और टूरिस्ट का भी यही काम करें, इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगा। पाकिस्तान में बहुत कुछ है। बिल्कुल, जैसे कि आपने जम्मू एंड कश्मीर की बात सुनी होगी कि वहाँ पर लोग समझते हैं कि बहुत जुल्म सितम होता है। नो डाउट होता होगा, हर जगह पे होता है मुल्क के अंदर, चाहे पाकिस्तान में खड़े, यहाँ पर भी आपको नजर आएगा कितनी डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो बात यह कि वहाँ पर आपको पता है टूरिज्म ने 1.2 मिलियन टूरिज्म आया जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। अगर देखा जाए तो मैं क्या समझती हूँ कि नरेंद्र मोदी ने तालीम पर बहुत फोकस किया, अपनी फॉरेन पॉलिसी पर बहुत फोकस किया, साथ में एजुकेशन पर जो मैंने बात की किया। और क्या कहना चाहते हैं कि दुनिया के सारे प्राइम मिनिस्टर्स उनको फॉलो करते हैं, उनसे मिलने के लिए आते हैं, खुद आते हैं, उनको इतना प्रोटोकॉल देते हैं। जी बस नरेंद्र मोदी ने बहुत मेहनत की है इसके ऊपर, टूरिस्ट पर भी मेहनत की है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान भी, अगर इमरान खान की हुकूमत आई तो पाकिस्तान भी इंडिया की तरह आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। हमारे प्राइम मिनिस्टर जहाँ पर जाता है, सुना होगा फ्रांस में एक वाकया हुआ था, एक लेडी अम्ब्रेला लेके आ रही थी उनको वेलकम करने के लिए, उसकी अम्ब्रेला लेके खुद आगे चले गए, वो बारिश में भीगती रही पीछे। मतलब एजुकेशन लेवल इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है? ज्यादा है, बस उन लोग में एजुकेशन ज्यादा है। मतलब इंडिया में हर जगह एजुकेशन को ज्यादा फोकस करते हैं, तो इस चीज़ पे वो मेहनत ज़्यादा करते हैं। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में एजुकेशन को इतना वो फोकस नहीं करते और बजट नहीं इनके पास इतना वो एजुकेशन के लिए, इसलिए पाकिस्तान में मसले आते हैं। G20 के अंदर जितने भी मुआहदे इंडिया ने तय किए हैं, भारत ने तय किए, नरेंद्र मोदी के साथ हुए, चाहे यूक्रेन की बात कर ले, सऊदीया की बात कर ले आप, उसके बाद नीदरलैंड की बात कर ले, वो सारे के सारे पूरे किए जाएंगे इनके टेन्योर के अंदर। हमारे यहाँ जो भी मुआहदे बनाए जाते हैं वो 5 साल पूरे क्यों नहीं करते? बस जोन सी भी हुकूमत आती है वो 2 साल या 3 साल होती है, फिर उसके बाद खत्म हो जाती है। इसकी वजह से पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। अगले साल फिर इलेक्शन है भारत के, क्या सोचते हैं नरेंद्र मोदी वापस आएंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर? दिक्कत तो ऐसी है कि इंडिया पूरा उसको ही सपोर्ट करती है, नरेंद्र मोदी को, तो वही उनको ही वोट मिलेगा, वापस आएगा। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी अपनी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।